की सब हैं? यस सर। सभी हैं सर। तो आप सबके पास पेन पेंसिल है? आपको सर आप सब अपना एक we 2 जी मिनट सर। में, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, अपना अपना स्केच बना के मुझे व्हाट्सएप कर दो। अपना स्केच अपना स्केच कोई शीशे में नहीं देखना, जो आपके मन में आता है अपने बारे में जो सोचते हैं, आप एक स्केच बनाइए और कैमरा ऑन कर लीजिए। आई जस्ट वांट टू सी। contact number. हाँ जी, So we don't have your contact number. Yes, I am sending his contact number in your group. ओके। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग अप आइसबर्ग। बर्फ को तोड़ना। आपस में हम कैसे मिलेंगे? आप अपना एक स्केच 2 मिनट में बनाना है, कोई डिटेल नहीं चाहिए, कोई शेडो नहीं चाहिए, कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा। ये एक आपस में जुड़ने का तरीका है वर्चुअल वर्ल्ड में। हाउ वी कैन सी, हाउ यू सी योरसेल्फ थ्रू योर पेंसिल, थ्रू योर पेन ऑन ए पेपर। प्लीज मेक ए स्केच। भैया मैं किसको दिखाऊंगा नहीं कि आपकी स्केचिंग कैसी है, बस मुझे अपने लिए चाहिए। मैं देव भी सर। 2 मिनट लगाने सर। सुनील यादव जी 2 मिनट लगाने सर। बस 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 भी हो रहा है। Sir, I'm starting. So give me some time. बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है। This is part of our topic today. Yes, I shall introduce that Dr. Jogendra Pal Singh, Associate Professor, Faculty of Printmaking and Applied Arts, Government College of Arts, Chandigarh, is with us. And I just have read his brief biodata. And I surely believe कि आप लोग उतने ही एक्साइटेड होंगे सर का टॉक सुनने के लिए जितना कि हम वेट कर रहे हैं। और his talk and his talk is about formulation and style of art. Today's topic is formulation and style of art, and I surely know that you all will enjoy it. Thank you, madam. Thank you for your brief introduction and. मैम कहाँ भेजना है मैम? बना लिया मैम। बना लिया? व्हाट्सएप पे भेजिए सर। भेज दीजिए। I'm just sending the contact. तो वो तो सेव करना पड़ेगा ग्रुप में ही मैम। तो ठीक है मैम, मैं भेज रहा हूँ। एक मिनट, मैं मेरी बात सुनिए। मैं सर का कांटेक्ट ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। आप हाँ। वो कांटेक्ट से आप उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करिए। ये ठीक है ना? आप ग्रुप में मत सेंड करिए, ये chaos क्रिएट कर देगा क्योंकि और भी बच्चे हैं उस ग्रुप में। नहीं आप हमें इंडिविजुअल भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजना, ग्रुप में मत भेजना भैया। हाँ, सर के व्हाट्सएप पर भेजिए। क्योंकि हम आर्ट के बारे में बात मेरे को तो नंबर नहीं मिला ना मैम। मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, आप चेक करिए। मैंने स्कॉलर्स प्री पीएचडी का जो ग्रुप है उसमें मैंने सर का नंबर चेक किया है अभी। हो गया। हो गया। You just save it and send your. So today we'll be talking on English, Hindi दोनों चलेगा ना मैडम? बिल्कुल सर, दोनों चलेगा। और जब नहीं चलेगा तो ये बच्चों को कहिए कि चलाएं। अगर ये बिल्कुल नहीं समझेंगे तो कैसे काम करेंगे फिर? ठीक है। We will be talking on formulation and the style of art. So the topic is related to formulation. What is formulation? Formulation क्या होता है भाई, बताइए हिंदी में। Sir, done. Sir, क्या क्वेश्चन है? Please repeat it. भेज दे मत। What is formulation? What is the meaning of formulation in Hindi? सूत्र बनाना, किसी को सूत्र में बांधना, निर्माण करना। जी निर्माण करना। जो आपने अभी स्केच किया, ये निर्माण किया आपने आपको, राइट? What have you sketched is an iceberg. हमारे और आपके बीच में, आप अपने अंदर भी, भीतर भी, अपने मनस्थल पर भी, इमेजिनेशन में भी आपने अपने आप को देखा और देखा कि भाई मैं कैसी लगती हूँ। और 2 मिनट में अपने बारे में आपने बताने की कोशिश की कि मैं कैसा और कैसी लगती हूँ।
कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण करना। तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि हम अगर एंशिएंट आर्ट्स में चलें, एंशिएंट आर्ट, केव आर्ट और मंदिर के अंदर जाएं, किसी मशहूर मंदिर में या तीर्थ स्थान में जाएं, आपको लगता है कि वो लोगों ने जो भी वहाँ काम किया हुआ है, या एक बड़ा सुंदर मंदिर है, या एक बहुत अच्छी मस्जिद है, या एक गुरुद्वारा है, या मॉल है, उसमें वो क्या कोई आर्ट आर्ट का कोई फार्मूला होता है? आर्ट की पेंट करने में कोई फार्मूला लगता है? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मतलब नहीं, basically हम there's no लोग formulation. चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि बेसिक फंडामेंटल्स की बात छोड़ दें तो सर मुझे लगता है कि सब लोग अपनी मन की चीजों को पेपर्स पे उकेरते हैं, तो उसके सर मीडियम से बहुत सारे हो सकते It हैं। is only expression, sir, I think. अच्छा, तो जैसी चीजें व्यवस्थित की जाती हैं, जैसी चीजें अरेंज की जाती हैं किसी जगह पे, किसी होटल में, किसी आपके मॉल के अंदर, या किसी दुकान के अंदर, या बहुत बढ़िया किसी धार्मिक स्थल में जाएं, या केव आर्ट ही चली जाएं हम, अजंता एलोरा की, वहां पर आपको लगता है कि उनका कोई फॉर्मूला था ये सब करने का, या वो अपने आप ही करते जा रहे थे, होता जा रहा था? नहीं, तो उसका कुछ एप्लीकेशन ऑफ formula माइंड है था कि नहीं था? वो तो बताइए सर सुनील जी, was there बिल्कुल application बिल्कुल of mind in forming all this, or there was nothing? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स उन्होंने सोच समझ के ही उन चीजों को बनाया है कि उससे वो पब्लिक को क्या दे रहे हैं और उससे क्या फायदा होने वाला है, ये सब सोच के ही तो उसको क्रिएट किया है। लेकिन पर्टिकुलर आर्टिस्ट की बात करते हैं तो फिर मतलब उसने भी अपना सोचा है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स रखने हैं, कौन से विषय होने चाहिए वहां पे, तो सर सोचा तो है ही। तो कौन सा एलिमेंट पेंटिंग में मैंने कहाँ रखना है, उसको आगे रखना है या पीछे रखना है, उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, बिल्कुल या कोई डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं पीछे से मुझे? इसका है ये। हाँ तो सर बिल्कुल इसने सोचा है। अच्छा, तो सुनील जी और बाकी लोगों को, बाकी स्कॉलर्स को ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम किसी आप कहाँ रहते हैं सुनील जी, ये बताइए? सर मैं यहीं प्रॉपर कानपुर में ही रहता हूँ। कानपुर में कोई अच्छा बड़ा मंदिर है? कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा? Yes, sir. भीतर गांव का मंदिर है। तो वहां जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, कि आप देखते हैं कि कई मूर्तियां, जो मेन इष्ट देव है वो सेंटर में होता है, साइड में दूसरे देव या देवी के उन्होंने हाँ, स्थान बनाए होते हैं, और बिल्कुल वहां पर एक पात्र भी रखा होता है, एक पंडित भी बैठता है। क्या वो अरेंज्ड है कि अनअरेंज्ड है? ये It is सब arranged, sir. अरेंज Arranged. सब यस, चीजें arrange। सो दैट मीन्स जब हम बचपन में थे, या आपके छोटे भाई बहन है, या घर पे, या कईयों के बच्चे भी होंगे, अगर आप उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 2+2, तो उसको आगे बोलते हैं =5 कर दीजिए, करते हैं, है ना? 2+2 = 4, जी 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 3+2 = 5। तो ये कि फॉर्मूला है मैथ का, जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि इसको हाँ, जोड़ने से ये होता है, ठीक बिल्कुल है? सर। जी जी इसका मतलब भाई आर्ट में भी कोई फॉर्मूला होगा कि आर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बहुत बढ़िया लगे, उसका जो नटशेल है, जो उसका आउटकम है बहुत बढ़िया लगे, जो स्पेक्टेटर है, ऑन लुकर है, जो देखने वाला है। मैं अपनी तरफ से हिंदी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोलूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं सुबह से लेके इंग्लिश ही बोलता रहता हूँ ज्यादा तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा करना, आई विल कम इनटू द लैंग्वेज, Sir, आप क्योंकि मेरी सहूलियत के हिसाब से बोले, we will है understand. आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलें सर, हम लोग समझ लेंगे हिंदी इंग्लिश तो और जो भी कहने हो। का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ फार्मूला इन आल्सो इन आर्ट। तो कला के Yes, निर्माण sir. के लिए, कला की व्यक्तित्व के लिए, व्यक्त करने के लिए भी एक फार्मूला होता है। ये इसका एक सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ फार्मूला एंड देयर इज अ फॉर्मुलेशन इन आर्ट, और आर्ट हैज ए मीनिंग। सो मैं एक फोटो शेयर करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूंगा इसमें मुझे पता नहीं है। सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। सर आई एम मेकिंग यू होस्ट एंड देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन। राइट मैम। तो उसमें क्या होगा, मेरे पास कुछ पिक्चर्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट, सो वी नीड सम एग्जांपल्स टू बी शोन टू द स्कॉलर्स। So now you are host and you can share. You can share your screen, sir. ये कहाँ जाना पड़ेगा मुझे बताओ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये वाला तरीका नहीं आता। सर एक मिनट, आप अपने स्क्रीन पर क्लिक करिए तो नीचे देखिए एक टाइल्स आ रहे हैं,
जिसमें पार्टिसिपेंट्स, चैट्स और उसके बाद शेयर स्क्रीन करके आ रहा है एक आइकन। हाँ, यस यस, हाँ, यू जस्ट क्लिक दैट स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। मैं समझ गया मैडम, नाउ आई गॉट इट। हाँ, थैंक यू सर। So to begin with, I show you two pictures. Now we can formulate the art. What is art is? This is the first picture. हाँ जी, नजर आ रही है सबको? यस सर, अभी नहीं। हाँ अब आ रही है। Yes sir, now. Yes sir. This is a tree made by a 33 years old lady. और ऐसे ट्री हमारे यहाँ बच्चे या हमारे छोटे भाई बहन बनाते हैं, है ना? Yes. तो क्या लगता है इसमें आपको, ये ट्री में what you sense out of this? Sir, afforestation and deforestation. मैं पूछ रहा हूँ कि इस पेड़ को देख के आपको क्या लगता है? सर ऐसा लग सर, रहा है एक कि तो सर- उन्होंने जीवन के दो पक्षों को दिखाने की कोशिश की है। एक जहाँ एकांत, अकेलापन या मृत्यु के करीब होता है व्यक्ति, और एक जहाँ पे हरा भरा है सब, वैसा कुछ। अच्छा खाली की साइड है, दुख और सुख ऐसा कह सकते हैं। और कोई हाँ सर, और? वही है जो इन्होंने शिवा ने बोला, वही है सर। यही है कि मतलब अच्छा। दोनों पार्टों को एक ही पेड़ में दिखाया गया है, खुशहाली और दुख। ठीक है, और कोई पांचों में से और कोई दो तो आगे कमेंट्स मेरे पास। नहीं तो सब ठीक है सर, वही चीज बताने की सर, ये मतलब कुछ अपोजिट ही होगा कि एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई, मतलब कुछ खुशहाली या दुख या इस तरीके से सर दिखाने की कोशिश की गई है एक ही जगह पे। सर इसका इसमें मतलब कि ये जो आर्टिस्ट है उसने आपको छोड़ दिया कि आप इंटरप्रेट करिए, इसमें से मतलब निकालिए अपने हिसाब से, ये जी मतलब हुआ? बिल्कुल सर। yes, आप क्योंकि जो उसकी रचनात्मक बात है वो तो उसने अपने आर्ट में डाल दी। उसके मन में क्या था उसने आप तक छोड़ दिया कि आप इसमें सोचें। तो एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए सच टुमारो यू विल बी डूइंग योर पीएचडी, तो हमें जरा सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। इसमें एक छोटे से धब्बे भी नजर आ रहे हैं उसकी बार्क में, उसकी ट्रंक ऑफ ट्री में yes, सूखे पत्ते हैं या वहाँ उसके अंदर कोई सर छेद है उसके अंदर, ठीक है? तो एक स्पेकुलेशन का पार्ट आ गया कि ये जो आर्ट है इसमें भी एक फार्मूला लगता है आर्ट को समझने के लिए, इसका एक रचनात्मक पहलू भी है, ठीक है? तो अभिव्यक्ति करते हुए आर्टिस्ट ने ये बताया। मैं अगला शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन। अगेन वी हैव टू शेयर, go to the photograph, go to gallery, then we have yes। अब ये बताइए ये पेंटिंग क्या कहती है? हम धीरे धीरे टॉपिक पे आ जाएंगे। ये क्या कहती है? जैसे इसमें दो आंखें हैं, एक बिल्ली है, एक हट है। अब तो सर ये लग रहा है जैसे कि ये बिल्ली इसके हट के अंदर जाना चाहती है, लेकिन उस बिल्ली को भी कोई ऊपर से देख रहा है। हाँ तो कोई तो मॉनिटरिंग कर देख रहा है कहने का मतलब। हाँ वो बोलिए। और सर बगल में एक रास्ता भी है, कुछ ये लग रहा है जैसे कि एक रास्ता भी बना हुआ है और उसके किनारे कोई चीज है। हाँ, और ये अब सर, हम मुझे यहाँ से लगता है रिसर्च कि शुरू कर रहे हैं, रिसर्च शुरू कर दिया आपने। सूरज भी दिख रहा है ऊपर की सर, तरफ। डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज क्लियर आ रही, कट रही है, एक एक करके सर बोलो कॉर्नर please। पर एक चंद्रमा या सूरज। इसका मतलब इसमें जो आर्टिस्ट ने आंखें दिखाई हैं वो आंखें, वो आर्टिस्ट अपने आप में सामने नहीं आ रहा, देखने वाला ऑन लुकर कोई भी हो सकता है। एक आदमी कहता है ये भगवान देख रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, ऊपर से देख रहा है। कोई कहता है कि एक बिल्ली किसी घर में रोज आती थी तो एक बच्चा उसको पेड़ के पीछे छुप के देख रहा है बिल्ली क्या करती है, कैसे वॉच करती है, कब अंदर जाती है। ये भी स्पेकुलेशन हो सकती है, ये भी एक अनुभव हो सकता है कलाकार का। तो ये दोनों पेंटिंग्स में नरेशन जो है, नरेटिव पेंटिंग्स हैं ये दोनों जो मैंने आपको दिखाई, सेल्फ नरेशन है। इसमें Yes, sir. आपने अपना अंदाजा लगाना है कि इसमें क्या है। तो जब भी आप आगे रिसर्च वर्क करेंगे किसी आर्टिस्ट के ऊपर या कोई केस स्टडी करेंगे, कोई भी आप टॉपिक लेंगे, उसमें स्पेकुलेशन अटकलें लगानी है हमने कि इसमें क्या हो सकता है, इस पेंटर ने क्या किया था, जो पहले कह चुके हैं उसमें हमने क्या रिसर्च करना है, दोबारा क्या करना है और कैसे उस चीज को देखना है, क्या आपका अनुभव होगा उसको देखने का। आई अगेन शेयर एंड। तो इसका मतलब कि जो फॉर्मुलेशन है
पेंटिंग में there is a formula to see the painting and make a painting. और पेंटिंग को कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से देखना है, उसकी एफिशिएंसी, उसका इफेक्टिवनेस क्या होगा, उसका एक्सप्रेसिव और उसमें जो एक्टिविटी है वो कैसे फॉर्म होती। तो ये जो पेंटिंग है, ये जो भी मैंने आपको 2 काम दिखाए, इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पेकुलेशन नजर आता है, और जो आर्टिस्ट है उसमें अपनी अटकलें लगाता है, देखने का व्याख्या करता है अपने हिसाब से भी क्या हो रहा है। So I just take you to another point of तो हमारे टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या कौन कौन से हैं, बताएं आप। टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? Anyone of you? टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस कौन से हैं? अभिव्यक्ति करने का क्या क्या तरीके हैं कला में? सर वो तो कला कई में अभिव्यक्ति करने का क्या क्या तरीका है? कई सारे सर तरीके हो सकते हैं सर, जैसे जिनको ड्राइंग, ड्राइंग है, स्कल्पचर के थ्रू, नीडल वर्क, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, और भी कई तरीके हैं आर्ट को अभिव्यक्त करने के। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट, वीडियो परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, नो, यस यस। सो मैंने ये कुछ तो मैंने बताया, आप इसकी वाइड रेंज है कि आप अपने आर्ट को, अपनी कला को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो करने का अलग तरीका हम बोले आपकी आवाज कट रही है सर। जो आपने बताया उनसे भी जैसे अपने भावों को व्यक्त करने के सर और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हेलो हेलो हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, ऑडिबल हूँ सर, मैं ऑडिबल हूँ, आपको सुन रहा हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही? आई कैन हियर यू। हेलो हाँ जी सर, आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर, मैं आ रही ये कह है। रहा था जैसे कि एक कलाकार के लिए अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। उसी तरीके जैसे आपने जो बताए, उनसे बढ़कर हम वीडियो के माध्यम से, परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से, इंस्टॉलेशन के माध्यम से, है ना, और जो आपने बताया उन सब के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आज हमने जो 5 आदमियों ने मिलकर, स्कॉलर्स ने मिलकर एक स्टेटमेंट बनाई फॉर्मुलेशन की, हुआ है कि फॉर्मुलेशन एक विचारधारा है, एक परिवर्तन है सोचने का। Yes, sir. ठीक है, किसी संरचना को, स्ट्रक्चर को देखकर हमें नरेट, वर्णन कैसे करना है उसको, ये बात है। सो आई शो यू हाउ टू सी ए पेंटिंग। और कौन सी पेंटिंग? देखो, आप भी एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, एक बिल्ली की फोटो खींचते हैं, एक आदमी की फोटो खींचते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं, और उसको कहाँ रखते हैं, उस एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है, उस सब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं पेंटिंग के अंदर, या स्कल्पचर में, या ग्राफिक्स प्रिंट में, या फोटोग्राफी में, किसी भी फॉर्म में। तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आई शो यू मोर पिक्चर्स नाउ। वी आर कमिंग टू द सब्जेक्ट हाउ टू फॉर्मुलेट आर्ट, एंड आर्ट इज वेरी मच फॉर्मुलेटेड। तो फिर आप बाद में जो अगर केव आर्ट देखने जाओगे या किसी की एग्जीबिशन देखने जाओगे, तो आपका नजरिया बदल जाएगा एज ए रिसर्च स्कॉलर। तो इसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे। आज मैं कवर करूंगा कि फॉर्मुलेशन क्या है, फिर आर्ट को कैसे लेकर देखा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे, हाउ टू सी इनटू द आर्ट। सो आई एम ऑडिबल टू यू ना? सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll just see how can I share you more. तो ये मेरे पास ग्रुप ऑफ बच्चे हैं हमारे घर में, कॉलोनी में। मैं उनकी एक फोटो खींची है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे ठीक जगह खड़े हैं कि नहीं है, बताओ। इज अ राइट पिक्चर? नहीं, क्योंकि ये पिक्चर तो ठीक है, ऐसे हम सब लोग खींच लेते हैं। इस पिक्चर को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से भी खींच सकता था, खींचा जा सकता है सेम सिचुएशन में। तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। गोल्डन रूल पढ़ा है आपने? स्वर्णिम विभाजन बोलिए। सिद्धांत। हैं? यस सर, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, शायद उसी को बोल रहे हैं सर, जिनको ग्रीक लोगों ने हाँ discover किया था। हाँ, रूल ऑफ थर्ड, स्वर्ण। हाँ जी 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 सर,
स्वर्णिम विभाजन सर। जी सर। तो मैंने इन बच्चों की फोटो बहुत अच्छे तरीके से, तो ये इसका सिद्धांत है। मैंने इनको अपने पूरे स्क्रीन को 9 भाग में बांट दिया, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मिलन हो रहा है, 4 स्पॉट्स हैं, उसमें मैंने इन बच्चों को राइट हैंड साइड ले आया, और ये जो सिद्धांत के हिसाब से अब ये बच्चे बिल्कुल कंपोज्ड हैं, और हमारी जो आंखें हैं वो पूरे उस सब्जेक्ट के ऊपर जाके टिक जाती हैं। तो ये मतलब हुआ कि पहला फार्मूला ये हुआ कि गोल्डन रूल या रूल ऑफ थर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेंटिंग, any sketch, any advertisement illustration, any composition or any form of the art, how you keep your object and where you have kept. तो दोनों चीजों में मैंने आपको बता दिया कि एक फोटोग्राफ पहले दिखाई थी, एक ये दिखाई है, and I'll share you more about the rule of third, then we will go for समझाने का तरीका है। अब इसके बाद मैंने एक इन्हीं बच्चों की द्वारा फोटो खींची, ये इसी कहते हैं लीडिंग लाइन। मेरी जो आंखें हैं वो इस फोटोग्राफ की तरफ, इस ऑब्जेक्ट की तरफ, सेंट्रलाइज फोटोग्राफ है, इसमें मेरी लाइंस मुझे लीड कर रही हैं, मेरी आंखों को बता रही हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में है, बॉयज आर होल्डिंग द बॉल। तो ये बताने की कोशिश की है कि हमें जब पेंटिंग देखनी है या कोई आर्ट बनानी है या किसी अवलोकन करना है, उसकी एनालिटिक स्टडी करनी है किसी आर्ट की, किसी भी आर्टिस्ट की, तो उसमें देखना चाहिए कि उसने क्या फॉर्मुलेट किया हुआ आर्ट को क्या नहीं अच्छे तरीके से। तो शैल आई कंटिन्यू? समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। अब मैंने ये एक और फोटो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें मैंने उसी आदमी को रूल ऑफ थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस सेक्शन एरिया में रखा। तो ये फोटोग्राफ बताने का ये मतलब हुआ कि मैं आपको कोई फोटोग्राफी नहीं सिखा रहा, इट इज हाउ टू सी ए फोटोग्राफ, हाउ टू सी ए पेंटिंग, हाउ टू सी ए आर्ट वर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि थर्ड रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है। तो और चलें थोड़ा सा आगे, तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेम इनटू फ्रेम। एक फ्रेम में दूसरे फ्रेम को खिड़की के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर किसी की फोटोग्राफ खींचते हैं, तो हमें लगता है कि वो फ्रेम इनटू फ्रेम में बड़ा सेंट्रली कंपोज्ड है। जो हमने 9 पार्ट किए थे उसके सेंटर वाले पार्ट में इस बंदे को मैंने लेके आया, उसकी मैंने पिक्चर की, ये बड़ी कंपोज्ड पिक्चर लगती है, हालांकि ये साधारण सी फोटोग्राफ है, पर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक फ्रेम डाल दिया। तो दिस इज हाउ दे फॉर्मुलेट। अब मुझे समझ आ रहा होगा आपको कि फॉर्मुलेशन का क्या मतलब हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मैं कुछ और आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये 2 बच्चे हैं, गार्डन में हैं, दोनों खेल रहे हैं, दोनों लड़कियां, और दे आर प्लेइंग। बट मैंने एक सेंट्रलाइज पिक्चर खींची, एक मैंने साइड कर दिया, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया में ले आया। तो आपको ये नीचे वाली पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही होगी क्योंकि ये बड़ी कंपोज्ड है, बड़ी फॉर्मुलेटेड है, एक हिसाब से बनाई हुई फोटोग्राफ है, सोच समझ के फोटोग्राफ खींची गई है। That means art has a formula, art has a formulation. Art is not without, art is a science, art is a mathematics, art is a calculation, art has a variant thoughts. तो कोई चीज, तभी मैंने आपको मंदिर, गुरुद्वारे और मॉल की एग्जांपल दी शुरू में कि वो लोग भी बड़ी चीजें अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं। तो मैनीक्वींस होते हैं जो डमीज रखी होती हैं कपड़ों की दुकानों में, उसके ऊपर वो सबसे बेस्ट कपड़ा डाल के आगे टांगते हैं कि जो ऑन लुकर है, जो आने वाला है या खरीदार है, उसको बढ़िया अच्छे तरह से देखे। तो हम यहाँ आर्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एग्जांपल देने पड़ते हैं इस तरीके से। और उसके बाद और भी आपको दिखाएं कि ऑन लुकर कैसा होता है। कभी कभी आर्टिस्ट टेक्सचर को बड़ा यूज करता है। सी दिस पिक्चर, इसमें वॉल टेक्सचर को यूज किया, लड़की साइड पे खड़ी हुई है, हाफ लिड है, शेडो है, तो टेक्सचर का बड़ा अच्छा प्ले होता है। वो कभी कलर से ले आता है, कभी वो उसी किसी वॉल को यूज करके, किसी बैकग्राउंड को यूज करके किया जाता है। तो दिस इज फॉर्मुलेटिंग एन आर्ट, वी आर फॉर्मुलेटिंग द आर्ट, दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग द आर्ट। और जो लोग इसको कर लेते हैं, जो इसमें अनुभव करते हैं, तो आपको हुसैन से लेकर कृष्णा रेड्डी और सुब्रमण्यम और जो क्या नाम है उसका, जो लेडीज आर्टिस्ट हैं बाकी की भी, वो भी, उन्होंने भी, जिनकी पेंटिंग्स बिकती हैं, जो लोग फॉर्मुलेट करते हैं अपनी पेंटिंग्स को, वो हाईली, हालांकि सब्जेक्ट वो भी आप ही बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, पर वो अपनी पेंटिंग को कलर के थ्रू
formulation through color, formulation to form, formulation to subject, formulation to some creative dynasty. They put all the things together. तो ये उनके में फर्क है. So I'm showing you or sharing you with all the things what we can do here. So मैं आपको और pictures दिखाता हूँ. So सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. am I audible to you? सुनाई दे रहा है? Yes, सर sir. अपना ये रहा. जी सर Yes, तो ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर एक फ्रेम के अंदर पिक्चर है. इसमें पर्सपेक्टिव परसेप्शन का यूज किया आर्टिस्ट ने. फोटोग्राफर ने एक साइकिल वाला खड़ा हुआ है, तो उसने बाकी सारे एलिमेंट हटा के एक डेप्थ की एक पर्सपेक्टिव का आ गया. टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसमें हमें नजर आता है, और डिमिनिशिंग पॉइंट है, पीछे से चीजें वैनिश हो रही हैं. तो ये एक फॉर्मूलेट है. जैसे हम टर्म्स यूज करते हैं आर्ट में, वो एक फार्मूला है, एक फॉर्मुलेशन ऑफ आर्ट है. और आगे चल के आप देखेंगे कि हर जगह इसको यूज किया गया. सब पेंटर्स ने, आर्टिस्टों ने, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ यूज किया उन्होंने. सो दीज आर सम फोटोग्राफ्स टू शो यू व्हाट द फॉर्मुलेशन इन आर्ट. ये देखिए, ये फ्रेम इनटू ए फ्रेम. फोटोग्राफ अपने आप में फ्रेम है, पीछे एक फ्रेम है सर्कल. तो ये फोटोग्राफ में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ एस्टोनिशमेंट, एलिमेंट ऑफ डेप्थ नजर आता है. तो दिस इज शोइंग यू that how you can put best in your photograph, how you should put best in your painting, how the artists put their best in using different elements, different forms. तो आर्टिस्ट क्या क्या प्रयोग करता है अपने कला को निखारने के लिए, नेचुरल एलिमेंट्स को जो यूज किया जाता है, तो उसमें ये एक सिस्टम है समझने के लिए. I share you more pictures so that I can prove my point. Even artists color ही बड़ा यूज करते हैं. कलर they use this in the background. आप जितनी मिनिएचर पेंटिंग में देखोगे, या येलो होगा, या ग्रीन होगा, या रेड होगा, या मैरून रेड होगा. सो ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक इसमें एक कलर इज मोर डायनेमिक देन द फॉर्म, द फीमेल और द पर्सन हु स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. सो इसमें कलर जो है, येलो कलर, इसकी एक डायनेमिक है, इसका एक मतलब है, उसका एक टेक्सचर है. उसमें हाँ व्यूअर क्या करता है, सारा कलर ढूंढने के बाद उसको कोने में एक फिगर नजर आती है. So this is how to formulate a art, to create some sense of surprise, sense of astonishment. So I carry on my work further and tell you more what is the formulation of art is. तो मैंने अभी कलर दिखाया, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा और क्या हो सकता है. This is a cycle kept and photograph taken from the above. Aerial view है. इसमें टोन्स के बारे में बात किया, और कलर तो फ्लैट नहीं था, उसने 2 टोन्स के बारे में बात की. तो इन नटशेल आई वांट टू टेल यू कि फोटोग्राफ या आर्ट है, उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं. तो I'll ask you some question after this, and we can show you more picture. ये बड़ी कॉमन पिक्चर होती है जब मैरिज में फोटोग्राफ खींचते हैं. तो ये फ्रेम इनटू फ्रेम, जो लेडीज है अपने हाथों से फ्रेम बना रही है कि जो फोकस्ड हो, उसकी आईज के ऊपर हो, और जो उसने कुमकुम लगाई हुई है, जो भी कहते हैं सिर के ऊपर, द ऑर्नामेंट शी इज वेयरिंग. सो इट इज क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ इंटरेस्ट. सेंटर फोकस की बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिस्ट. सो दिस इज सम एग्जांपल आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग यू इन ए हरी वे सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट द फॉर्मुलेशन आर्ट इज. कला में फार्मूला क्या होता है, कैसे लगता है, कला को कैसे निखारा जा सकता है, और कैसे कैसे तरीके से लोग कला को निखारते हैं. ये देखिए एक पेंटिंग और है, इसमें डेप्थ की बात कर रहे हैं, इसमें पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसमें पीछे ब्लर हो रहा है, जो ब्रिज है उसके साथ उसने इंसान को कंपेयर किया हुआ है. तो दिस इज फॉर्मुलेटिंग इन आर्ट. तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ जो मेरे अनुभव हैं, कुछ मेरी सोच है जितनी है, मैंने आपको चीजें दिखाने की कोशिश की. भाई आर्ट में फॉर्मुलेशन क्या होती है.
इवन टुडे वी हैव ए प्ले, इस फोटोग्राफ है, इसमें ब्लू और रेड व्हाइट लाइंस को, क्रॉस सेक्शन लाइन और प्लेयर को उन्होंने फॉर्मुलेट किया भी कैसे कहाँ रखा जाए जिससे कि पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग बने और सुंदर दिखे. सो आर्ट है इज नॉट ए सिंपली कि एक आर्टिस्ट आया, उसके मन में इमेजिनेशन आई और ड्रीम से उठा, उसने स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिया और एक पेंटिंग बना दी, या उसके पास कोई मटेरियल आया, वुड को काट के उसने कुछ बना दिया. नहीं, उसके अंदर पूरी जो इमेजिनेशन पार्ट है उसमें एक कैलकुलेशन चलती है. वो कैलकुलेशन जैसे हम बचपन में कर रहे थे वो वैसे हम इस कला में भी करते हैं. उसका जो अनुभव है वो अलग तरीके से है, अलग संदर्भ में किया जाता है. तो मैंने आपको अभी थोड़े कुछ और पिक्चर्स शेयर कर सकता हूँ सो दैट आई कैन प्रूव माय पॉइंट कि मैं सही हूँ कि नहीं. ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है, इसमें मैं रूल ऑफ थर्ड या 3 डायमेंशनल पार्ट की बात कर रहे हैं. तो उसने जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे पेड़ ले आया आदमी, सो तो इंटरेस्ट बन गया आदमी को, जो मूवमेंट है ऑफ आईज है, क्योंकि हमारी जो आंखों की संरचना है वो इतनी कमाल की बनी हुई है कि हम जो चीज देखते हैं वो ओवल शेप में देखते हैं, सर्कुलर आईज है हमारी, तो फ्लैट नहीं है. इसलिए हम चीजों को ढूंढते हैं, we find things what is there or what is not there. तो ये एक आर्ट की फॉर्मुलेशन का तरीका है. तो आगे चलते हैं और शेयर करते हैं आपसे, और जिससे कि मैं अपने पॉइंट को प्रूव कर सकूं कि what is art is not. एंड दिस इज अनदर पिक्चर, ऊपर से ली गई है, एक रोड है, उसको 2 तरीके से उसने लैंडस्केप को बांट दिया है. एरियल व्यू है जिसको हम बर्ड आई व्यू बोल देते हैं कई बार आर्ट में. सो दिस इज नॉट आई एम टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, पेंटिंग कैसी होनी चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर इज ए फॉर्मूला, देयर इज ए फॉर्मुलेशन इन आर्ट, एंड आर्ट इज नॉट ए सिंपल स्ट्रोक्स. जो लोग बोलते हैं भी कलाकार तो कुछ भी बना देता है, कैसा भी बना देता है, नहीं, उसमें एक रिदम है, उसमें हारमोनी है, उसमें रस है, उसमें भाव है. वो कहाँ से आते हैं? सही भाव लाने के लिए, कहते हैं ना, सही भावना लाने के लिए सही बात कहनी बहुत जरूरी है, सही तरीके से कहने की जरूरत है. तो अगर भाषा में ही है तो कला में भी है. आगे चल के हम और आगे चलते हैं. नाउ वी हैव स्टाइल्स ऑफ आर्ट. स्टाइल ऑफ आर्ट्स क्या होते हैं बताइए आप लोग. हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू यू? सुनाई दे रहा भैया? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो सुनील जी, यादव साहब, क्या पता चलता है अभी आज थोड़े से ये जो हमने अभी 45 मिनट 40 मिनट लगाए, इसमें क्या पता चला हमें? अरे सर बहुत कुछ सर, मतलब आप समझ लीजिए कि चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो गया सर. बहुत बढ़िया सर. मतलब ये आप जब थीसिस लिखेंगे, आप अपने स्नॉप्सिस लिखेंगे, उसमें भी बदलेगा. हाँ सर ये बिल्कुल आपको बदलेगा. हेल्प करेगा. बिल्कुल सर बिल्कुल. मतलब ये चीज जो आपने बताया है ना सर, ऐसे क्रॉस वाला जो वो सर बुक्स का बुक के जो लैंग्वेज होती है सर वो तो समझ में था, लेकिन ये जो ग्राफ करके सर आपने बताया ना कि यहाँ पे चीजों को रखना है सर, ये रियलिटी में मुझे नहीं पता था. बहुत बढ़िया थैंक यू सर. सर. हाँ थैंक सर. यू सुनील जी, आई एम अप्लाइज फॉर योर कमेंट्स. तो हम जी आज बात करेंगे स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. तो स्टाइल ऑफ पेंटिंग कौन कौन सी है? सर हम इस पे ये तो नहीं सर स्टाइल मतलब. ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं. हाँ तो जो जो पॉपुलर है उनमें हम बोलते हैं कि ये इम्प्रेशनिस्ट है, ये पॉप आर्ट है, ये क्यूबिज्म है, इजम्स हैं, ये फैंटेसी है, ये कंटेम्पररी आर्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, बोलते हैं ना. बिल्कुल सर. जी सुनने में होगा, आर्ट में पढ़ा होगा, बीएफए में, एमएफए में. जी तो जी जी नहीं भी सर. होगा उसको हम आज बात करते हैं. तो बात करते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो क्या है, उसमें क्या फॉर्मुलेशन है कि नहीं है, या वैसे बन गया. नहीं तो नहीं सर, हम अगर सर आप Abstract आपकी में भी बात मानेंगे तो formulation आपकी है. बात है सर, बिल्कुल है. फॉर्मुलेशन है सर सब जगह. तो उसमें हम कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो ट्रिकी है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि आदमी आता है, वो ऐसे ही बेतरतीब से कलर फेंक देता है, वो कलर का एक पैटर्न बन जाता है पेंटिंग के ऊपर, और वो पेंटिंग तैयार हो जाती है. नहीं, हर कलर का नहीं एक सर, मीनिंग है, plan कहाँ में उसको craft लाया, रहता है. है ना. और उसने अनियमित तरीके से जो रंग भेजे फेंके, उसका कोई मतलब था, और वो आर्टिस्ट उसकी उसके डिपिक्शन है.
I just share you one picture about this. This is abstract art. You find tones, you find colors, but there is a not subject. उसमें स्टॉक ऑफ पेंटिंग हो सकती है, मार्क हो सकता है, शेप्स हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकती है, एक जेस्चर हो सकता है, ठीक है, पर उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होता, और वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप इस कला में, इस रंगों में अपने मूड के हिसाब से, आप अपने मूड के हिसाब से, देखने वाले के, एक एग्जीबिशन में अगर ये पेंटिंग लगी हुई है और 10 आदमी देखने जाते हैं, वो अपने मूड्स के हिसाब से इस पेंटिंग को व्याख्या कर सकता है। अगर उसका मूड अच्छा है तो उसमें इसमें रस नजर आएगा, उसमें खिलेगा, उसमें ब्राइटनेस नजर आएगी, और ये रंग, ये पेंटिंग अगर कोई बंदा उदास है उसमें बदल जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो व्याख्या करने का तरीका है वो आदमी के ऊपर छोड़ दिया कलाकार ने। तो कई बारी कलाकार अपनी बात, अनुभव, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट नहीं लिखते, पुराना जमाना था जब आर्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता था कि ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये बुद्धा हैं, ये तीर्थांकन है, जैनिज्म है, पर यहाँ पर हम सिर्फ कला से अभिव्यक्ति करते हैं, पर ये फॉर्मुलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे जो स्टाइल ऑफ आर्ट है उसका पहला नाम आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। उसके बाद मैं आपको एक आर्ट और शेयर करता हूँ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। थोड़ा समय दीजिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये आर्ट है ये एक्सप्रेशनिस्ट मैंने आर्ट है। एक पिक्चर भेजी है सर आपको सर अभी। सर आपकी आवाज हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आपकी आवाज हेलो। क्लियर नहीं थी। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मैंने एक पिक्चर भेजी था अब्स्ट्रैक्ट आर्ट की। एक मिनट। वो मैं पहले, आप लेक्चर के ड्यूरेशन नहीं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले मुझसे टाइम ले लेना, हम बात भी कर सकते हैं दिन में कभी भी, एनी टाइम। कोई भी आदमी हो, ओके कोई सर, भी ओके सर, हमारा ओके। स्कॉलर हो, उसने कोई भी बात करनी हो, कोई चीज क्लियर करनी हो, वी कैन टॉक, नो प्रॉब्लम, यू आर ओपन टू कम। तो आपका, अब मैं आपको इम्प्रेशन के ऊपर बात करता हूँ, थैंक यू सर। प्रभाववाद। तो इम्प्रेशन का मतलब होता है कि ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो तरीका था, ये बड़े आर्ट में 1860 में स्प्रेड हुआ यूएसए और यूरोप में। तो ये जब हुआ तो इसमें ये पेंटिंग का नाम है आफ्टर द रेन। इसमें क्या होता था कि जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल फॉर्म है, उसको थोड़ा सा वो बदल देते हैं, उसको एक्सप्रेशन में लेके आ जाते हैं कि लोग उसको देख के उसमें से अपने तरीके से अनुभव करें। पर रियलिस्टिक तरीका है, एक रियलिस्टिक तरीका है किसी चीज को बताने का, रियलिस्टिक फॉर्म को डिस्टोर करके किसी चीज को बताने का, ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। ये बहुत बड़ा चला और इसके ऊपर बहुत पेंटर्स ने काम किया। और ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें एक सिटी का नाइट सीन है, उसमें आपको लाइट्स दिख रही हैं, कारों की लाइट हैं, बिल्डिंग्स की लाइट हैं, और जो आर्टिस्ट है उसने वो सारी लाइट्स को अपने तरीके से एक्सप्रेस करके बता दिया कि मैं कैसे किसी चीज को, उसके अपने अनुभव को, उसने अपनी जो बात कहनी उसको बताना है कि सिटी में जब रेन, बारिश होती खत्म हो जाती है आफ्टर द रेन, तो ऐसा नज़ारा होता है। और हमें ये आप भी मिलने को, देखने को मिलता है, दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़, या जितनी भी अर्बन सिटी हैं, अब तो सारी सिटीज ही हो गई हैं, रूरल एरिया तो रहा ही नहीं। तो ये कहने का भाव ये हुआ कि ये जो चीजें हैं ये हमें नजर आती हैं। हाँ जी। तो मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मुलेशन इन आर्ट क्या होती है। उसके बाद एक और आया सिस्टम जिसे बोला गया सुररियलिस्टिक फॉर्म्स। हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो उड़ रहे हैं सारे। तो ये जो जितने भी जेंटलमैन हैं, इसमें रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, पर ये कहाँ पर हैं ये नहीं पता, स्पेस का नहीं पता चलता, ऑब्जेक्ट सारे रियलिस्टिक होते हैं। ये भी एक तरीका है फॉर्मुलेट करने का आर्ट को, कि बंदे को एस्टोनिशमेंट में डालना और ये बताना कि क्या हो रहा है, वो ये विस्मय में हो जाए और सोचे कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट द आर्टिस्ट वांट टू से, व्हाट इज देयर। तो ये एक बात कहने का तरीका है
अपनी कला को। तो चलते रहे सुनील जी आगे। यस हाँ सर, जी, यस बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Yes, sir. तो इसके बाद एक सिस्टम आया आर्ट में, ये बहुत ज्यादा आजकल भी यूज होता है, आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, इसको बोलते हैं पॉप आर्ट। इसमें कोई डिटेल नहीं होती आर्ट के अंदर। ये आर्ट, हर एक आदमी जो आर्टिस्ट थे वो जो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे किसी भी फॉर्म में, उन्होंने इसका सोशल किया, और एडवर्टाइजमेंट में इसका सबसे ज्यादा आजकल भी इलस्ट्रेशन में, एडवर्टाइजमेंट में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमें कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डिटेल नहीं है, विस्मय नहीं है, इसमें कोई अनुभव नहीं है, सीधा ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट है। और ये पॉप आर्ट काफी देर चला, और अभी भी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं इसको यूज करती हैं। और ये बड़ी फेमस पेंटिंग है, आर्ट है। इसमें आजकल जो हम कंप्यूटर प्रिंट्स देखते हैं, फोटोशॉप में हम करते हैं काम, ये उसका एक उदाहरण भी माना जा सकता है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू सम एग्जांपल्स अबाउट द आर्ट। और ये है आर्ट फैंटेसी। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक जैसे यूनिकॉर्न, कोई रावण, कोई ऐसे चीजें बना दी जिसको इस आर्ट में हम देखते हैं, झूला, एक पेड़ है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली ऑर्गेनाइज है चीजें। बस इतनी बात है इस सारे कला में। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ फैंटेसी। ठीक है, इसमें यूनिकॉर्न, एक घोड़ा जिसके ऊपर सींग होता है, परियां, ऐसी जो जितनी भी कॉमिक्सिकल आर्ट थी वो सारी यहीं से बनी। ये एक पार्ट हुआ। देन वी हैव, हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज, चलते रहे। हाँ हाँ सर, Yes, ठीक है, sir. समझ में यस आ रहा सर, है। चलते। तो उसके बाद ये देखिए, इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशनिस्ट दोनों का मिलन कर दिया उठाकर। इसका भी चलन चला काफी देर तक। हमारे जो प्रोग्रेसिव ग्रुप के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसका बड़ा प्रयोग किया अपने कला में, इस शैली का। और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, बड़े विख्यात कलाकार, eminent artists, they are using all this as a matter of fact. So I am just giving you a glimpse of सर आपकी आवाज चली गई है। हाँ जी, मैं ऑडिबल? बीच में किसी का कॉल आ गया था। यस सर, नाउ हेलो, हाँ सर, ठीक है, सुनाई दे रहा है। यस सर, सुनाई आ दे रही रहा है है आप आपकी लोगों आवाज। को? जी सर। यस सर, यस सर। हेलो, हाँ सर, सर, माइक आवाज आ रही है सर। यस सर, आ रही है आवाज। ये पिकासो और क्यूबिज्म का एक एग्जांपल है, जो जिसका भी बड़ा प्रयोग किया, पर बाद में ये खत्म हो गई ये शैली। पर इसमें भी जो फॉर्मुलेशन ऑफ आर्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, हमें नजर आता है। तो यहाँ मैं कोई आपको स्टाइल नहीं बता रहा, आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीका है आर्ट करने का, और कहाँ कहाँ फार्मूले यूज किए गए आर्ट के अंदर। तो ये आपका जो ये लेक्चर है कितने घंटे का होता है? सर 1.5 घंटे का। हेलो, 1.5 घंटे का सर। सर 1.5 घंटे का। am I audible to you? यस सर। यस सर, यस सर। हेलो, सर सुनाई दे रहा है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। मेरे ख्याल से हम लोग की आवाज उन तक नहीं जा रही है।
हाँ ऐसा ही लग रहा है, हाँ। मैसेज टाइप कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, सर Yes, there's आवाज some problem, signal yes sir, आपकी problem आवाज आ around. रही है। Yes sir, I think so. हेलो, सर आवाज आ रही है Yes आपकी? sir. सर आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छे से। यार आवाज नहीं आ रही। सर को हमने फोन करके बता दिया है कि सर की आवाज आ रही है। हमारी आवाज तो जा रही, हमारी आवाज नहीं जा रही है उनके पास में। हाँ हाँ हाँ, वो हमने बता दिया है सर को। बता दिए। हाँ कि सर आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ हाँ जी, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, सुनाई दे रहा Yes है। sir. तो आप Yes थोड़ा sir, रिस्पॉन्स सुनाई दे करिए रहा है। क्योंकि वी आर इन जी दी। सर सुनाई दे रहा है सर। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, उसके बाद आप एक फॉर्म आई जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न आर्ट। हर एक को आजकल मॉडर्न आर्ट कह देते हैं, पर मॉडर्न आर्ट का एक टाइम पीरियड था। जब आगे आप रिसर्च करेंगे तो कौन से टाइम में कौन सी आर्ट प्रफुल्लित हुई, क्या क्या काम हुआ उन आर्ट में, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो मॉडर्न आर्ट 1860 से लेके 1970 के बीच में हुई। ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी जिसमें लोगों ने उसमें अपने रेफर्ड पीरियड में जो जो घटनाएं घटी उसको उसने डालने की कोशिश की। नाइदर इट इज रियलिस्टिक, नारो इट इज एब्स्ट्रैक्ट, नारो इट इज इम्प्रेशनिस्ट। इस पे किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, पर ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड हुई और काफी साल इस स्टाइल को, ट्रेडिशन को देखा गया और इसने जन्म दिया। तो कहा जाता है कि इम्प्रेशनल आर्ट ने इनका इस मॉडर्न मूवमेंट को जन्म दिया और इसका काफी बड़ा प्रभाव रहा अलग अलग कलाओं में। तो कहने का भाव हुआ कि जो हमने आज बात की सुरलिज्म के बारे में, क्यूबिज्म के बारे में, पॉप आर्ट के बारे में, इम्प्रेशनिस्ट आर्ट के बारे में और अलग अलग विवाहों के बारे में बात की, तो फॉर्मुलेशन इज द मेन कंसेप्ट behind every art what we see today. तो
और फोटो आपसे शेयर करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको कुछ समझा सकूं कि भाई आर्ट क्या होती है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट विच इज डेकोरेटिव आर्ट वी मे से, और भी हैं, तो नाइदर इट इज फैंटेसी नाइदर समथिंग। सो एक कला और होती है जिसे बोलते हैं ग्राफिटी। क्या चीज होती है आप बताएंगे? सर दीवार के ऊपर जैसे सर हम लोग बनाते हैं, वॉल्स के ऊपर बड़े बड़े सर बनती हैं जो। हाँ, जनरल पेंटिंग्स हैं, पब्लिक वॉल्स हाँ पे लोग बना देते हाँ हैं। हाँ। 12 ऐसे पॉपुलर आर्ट 12 हो गई। पर क्या ये कला की फॉर्मुलेशन में आती है? सर फॉर्मुलेशन में तो मुझे लगता है सर सारी आर्ट आएंगी ना सर, कहाँ कलर लगाना है, कौन सा फॉर्म डालना है, तो सर ये तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जी जी। कोई, हाँ, कोई कोई सिरफरा कोई उल्टे सीधे काम कर दे तो अनुभवी। पर बात यह है कि हमारे इतने वर्षों का अनुभव, मैन काइंड का इतना अनुभव, केव आर्ट से लेके अभी तक जो अनुभव है, आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं घर पे या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप मोबाइल दे दीजिए, उनको बोले कि मेरी फोटो खींचो, तो वो आपकी फोटो आपसे बेटर खींचते हैं। सही वजह है है सर। कि दे आर उनके इन ट्यून, उन्होंने सीख लिया अपने जनरेशन से, अपने अनुभव से, जो उनको जेनेटिकली मिला इतने वर्षों से, वो उनके मेमोरी में स्टोर होके आता है, और दे आर बेटर परफॉर्मर्स इन आर्ट। दिस व्हाट वी सी। तो मतलब फॉर्मुलेशन सिखाई नहीं जाती, इट इज देयर इनबाइड इन आवर माइंड। हम घर में जब हमारे यहाँ जो बेडरूम है, या वो अ, आपका जो सोफा कैसे रखना है, कुर्सी कैसे रखनी है, या आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ कौन सा कपड़ा मैंने पहनना है, सूट साड़ी, या मैं कौन सी पैंट या पजामा पहन के जाऊं, कौन सा रंग रंग होगा, मैं कौन सी जगह पे कैसा दिखूंगा, ये फॉर्मुलेशन है। वो हम डेकोरेट करते हैं अपने आप को। और आप देखते हैं जी, आप अपने बच्चों को या भाई बहनों को पेस्ट्री शॉप में ले जाते हैं, तो जिस पेस्ट्री के ऊपर रेड कलर का चेरी लगी होती है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हम्म। वो प्रेजेंटेशनल आर्ट हो गई, वो फॉर्मुलेट किया उसने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो हम देखते हैं कि बच्चे चॉकलेट या डिफरेंट कलर ऑफ दी आइसक्रीम या आइस कोन्स देखते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो वो ये सब चीजें, चाहे वो डोमिनो हो या नूडल्स हो, एनीथिंग, उसमें हम एक फॉर्मुलेट करते हैं किसी चीज को, किस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो आर्ट है वो हमारे जीवन शैली में, जीवन में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और सर कुछ मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर इसीलिए सर मुझे लगता है कि जब हम लोग फंडामेंटल्स वगैरह या जो कुछ भी बीएफए एमएफए में पढ़ते हैं, तो सर जब हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो फिर उसी फंडामेंटल के हिसाब से ही बनती है। उसको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि ये चीज यहाँ बनानी है कि नहीं बनानी, इसका कंपोजिशन सही है कि नहीं है। वो सर वो कंपोज ही होता है, क्योंकि शायद वो हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं या वो हमने वैसा पढ़ा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक। जो हमें वो पहले स्टिल लाइफ सिखाते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं स्टिल लाइफ को क्लास में, बीएफए में फर्स्ट ईयर में, कहाँ कौन सी बॉल रखी है, कहाँ से लाइट आएगी, कैसे बेस्ट करते हैं। फिर अगर क्लास में 10 बच्चे कर रहे हैं या 15 बच्चे हैं, उनमें से कौन से ने बढ़िया बनाया, तो उस बढ़िया में उसकी टेक्निक तो हर एक आदमी को आती है, पर जो बंदा बढ़िया फॉर्मुलेट करता है, उसको बड़े तरीके से बना देता है, उसके उसके उसका जो अनुभव है, उसको लोग सराहना करते हैं। जी जी। और बोले सुनील जी, क्या लग और रहा है सर इसके बहुत लेक्चर में? अच्छा आप लग रहा अपने है। बारे में बताइए, अभी मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम भी आ जाएगा। सर एक्चुअली सर मेरा नाम सुनील यादव है, और सर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से बीएफए एमएफए किया था, और सर 2009 में वहां से मैं पास आउट हूँ। इसके बाद सर लखनऊ से जी जी सर जी जी। वहाँ तो एक लिटिल है, मिस्टर लिटिल फोटोग्राफर है हाँ वो हाँ तगड़े। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे सर है वो। और सर अब तो वो जामिया में चले गए हैं शायद। हाँ, वो हाँ हाँ जामिया में। जामिया में सर चले गए हैं, अब उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया है सर। हाँ, उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट भेजी थी अपनी, उन्होंने फोटोग्राफी पे पीएचडी किया उसने लखनऊ से। जी 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 सर। हम्म 2007 में सर मैंने अपनी एग्जीबिशन सर वहां लगाई थी सर, चंडीगढ़ में। जो हम्म हाँ सर, वो चंडीगढ़ में नहीं सर, अमृतसर में सर। वहां पे सर मैंने एग्जीबिशन अपनी लगाई थी 2007 में। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो कला का अभिव्यक्ति है, उसमें एक फार्मूला होता है, फॉर्मुलेशन होती है,
और इसलिए हम आर्ट को हम कंप्यूटर पे बना सकते हैं, बनाई जा सकती है। तो कंप्यूटर भी एक गणित, एक मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है, बाइनरी फॉर्म है। अगर आर्ट कंप्यूटर पे इसलिए बनाए पा रहे हैं कि आर्ट को हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पर जो इमेज है वो बाइनरी इमेज होती है। वहां पर आगे हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे 0101 से इमेज बनती है एक्चुअली। जो उसके पीछे घटना घट रही होती है उस मशीन के पीछे, वो बाइनरी है। जी तो सर, हम जी आर्ट को 0101 के हिसाब से उसमें एक फॉर्म बनती है, फॉर्मेशन बनती है। इसका मतलब आर्ट हैज ए फॉर्मूला, आर्ट इज नॉट विदाउट एनी फॉर्मूला, आर्ट इज नॉट जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट है। तो ये मैंने थोड़ा सा आज कोशिश किया आप स्कॉलर्स को बताने के लिए कि तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आप और बोलिए सर, अच्छा लग रहा है सर, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन है आपके साथ? बाकी लोग को नहीं बोलते? नहीं सर, बाकी सुनने में सर अच्छा लग रहा है सर। आप मतलब जो आप बता अरे रहे हैं सर, बहुत हम लोग नॉलेज मिल सीख रही रहे हैं है। आपसे। सुनने में और समझने में, दोनों में अच्छा लगना चाहिए ना, नहीं सर, दोनों ही बात कहना चाह रहे हैं सर। सर क्योंकि हम इसका प्रयोग actually- करेंगे अपने रिसर्च में सारी चीजों का। बिल्कुल सर, Yes, बिल्कुल। sir. और ये नई समझ बढ़ जाएगी जैसे देखने की पेंटिंग्स को और आर्ट वर्क को। आपका क्या नाम है? शिवा देवी? जी सर, शिवा अवस्थी जी। ठीक है। तो क्या पता चला कि फार्मूला लगता है आर्ट में कि नहीं? फॉर्मुलेशन है? बिल्कुल जी लगता सर। है। और जितनी भी आर्ट्स की वैरायटी है, मुझे लगता है लाइफ के हर जगह पे फॉर्मूला लगता ही है कि हमें खुद को एक्सप्रेस भी अगर सिर्फ हम करना चाहते हैं, तब भी हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज कहाँ पे अरेंज करेंगे। तो ये हाँ। फॉर्मूला तो लगेगा। तो अगर आज से हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा किसी कला को देखने का, जो कला सबसे ज्यादा बिकती हैं, जो कलाकार बहुत मशहूर हुए, एमिनेंट हुए, वो क्यों हुए, उनकी क्यों बिकती है कला, उसके पीछे एक फॉर्मुलेशन होगी उनकी बहुत तगड़ी। अब उस चीज को हम देखेंगे तो अपने रिसर्च वर्क में भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। जी सर। कोई बंदा और कोई? सर और सर अगर एग्जांपल्स हो सकते हो तो सर, और सर एग्जांपल्स सर दें सर, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, जी सर। तो आपने अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स देखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या लगता है उसमें? सर मतलब सर, सर देख के सर अच्छा लगता है सर। उन्होंने मतलब टेक्निक तो पाश्चात्य वाली यानी कि वेस्टर्न वाली अपनाई है, लेकिन जो उनके विषय हैं सर वो पूर्ण रूप से सर भारतीय हैं। तो सर देख के बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कैसे ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए हैं। उन्होंने मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं तो सर उन्होंने जो अपने जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं सर, वो भी हाँ, हाँ। काफी हद तक का उन्होंने कलर्स जो है वो तो पाश्चात्य लिए हैं, लेकिन बनाने की भी अच्छी कोशिश की है सर। नहीं, जैसे नहीं, कि उन्होंने जो कलर टेक्निक लिए है सर वो हैं, भारतीय है। हाँ सर। कलर भी भारतीय हैं। उसकी पैलेट से जो कलर निकले उनके ब्रश में से, वो बिल्कुल। सारे इंडियन टोन है, इंडियन स्किन है। हाँ टोन्स सर एकदम सही है सर, डार्क टोन्स का यूज किया है उन्होंने। हम्म। बहुत बढ़िया है सर, उन्होंने तो यूज जब किया। हम आंकलन करेंगे पेंटिंग्स का अलग अलग उसमें विधाओं में, तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई क्या चीज के इन्होंने की है। तो एक चीज ये भी यूज करते हैं आर्टिस्ट, ये देखिए, शेडोज। ये विंडो से एक लाइट आ रही है, इसको भी आप कई पेंटिंग्स में देखते हैं कि लोग ऐसे यूज करते हैं। क्या ये फॉर्मुलेशन में है? नहीं सर एवरीथिंग इज फॉर्मुलेशन सर, सब है? कुछ सर। बिल्कुल सर, इससे तो सब कुछ है। अगर इसमें तो पूरा फॉर्मुलेशन लगेगा, क्या चीज कहाँ पे रखनी है, पोज किस तरह से कैसे करना है, लाइट का एक टाइमिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो रोशनी सही टाइम पे आएगी नहीं। तो बहुत सारी चीजें। पैरेलल अच्छा, लाइंस आ रही हैं सर, वो तो पूरे ही फॉर्मूले के साथ आ रही हैं कि पैरेलल लाइन खींचनी है सर, बराबर होनी चाहिए दूरी, नहीं तो फिर वो विंडो का इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट है उसको लाइट किया, बाहर की जो प्रकाश आ रहा है उससे उन्होंने उसमें एक मीनिंग देने की कोशिश की आर्टिस्ट ने। हालांकि सब्जेक्ट बड़ा साधारण है, एक लेडी बैठी हुई है चेयर के ऊपर अपने ऑफिस में, पर फॉर्मुलेट करते ही उसमें एक मीनिंग झलकने लगा। उसमें एक
विचार झलकने लगा कलाकार का, वो कुछ दिखाना चाहता है। सर जब हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं तो सर बनाते वक्त तो फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब वो बन जाती है तो सर वो जो जब दर्शक के लिए अवेलेबल होती है तो सर फिर वो उसको देख के अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है क्या नहीं है। ये देखो एक पेंटिंग है, साधारण सी है, एक गिटार पड़ी हुई है, पर इसमें जो सबसे बड़ी कमाल की बात है उसका बैकग्राउंड है, टेक्सचर यूज किया है। उस गिटार को फॉर्मुलेट करने के लिए टेक्सचर यूज किया गया, यस सर। जिससे कि वो निखर के बाहर आए। सर कभी कभी ऐसा भी होता है सर, जो पिक्चर होती है वो सब वो बैकग्राउंड की वजह से सर धूमिल हो जाती है, बैकग्राउंड पे फोकस ज्यादा रहता है। हाँ, जैसे इस कई बार पिक्चर में हम जो मटेरियल है, जैसे कि वुड है, लकड़ी है, और पीछे जो वस्तु है, जो कपड़ा है, उसका आपस में क्या योगदान है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको भी दिखाने की कोशिश करता है कलाकार, टेक्सचर को भी। बिल्कुल सर लेकिन कभी कभी सर जो मेन पिक्चर्स होती है सर, वो बैकग्राउंड की वजह से, टेक्सचर्स की वजह से फोकस आर्टिस्ट का मतलब दर्शक का फोकस बैकग्राउंड पे ज्यादा चला जाता है पिक्चर की वजह। हाँ, तो आप देखोगे कि पेंटिंग आप भी वही करते हो, घोड़े आप भी बनाते हो, हुसैन भी बनाता है, बस उसकी फॉर्मुलेटेड है, ठीक है, टेक्निक वही है, बस उसका थोड़ा सा अपना अनुभव डालता है उसको देखने का, कि हर एक व्यक्ति जो उसको देखेगा, उसको कैसे देखेगा इस कलर दृश्य को। बैकग्राउंड कलर थीम्स का साल। हाँ, उन्होंने अपना स्टाइल डेवलप किया ना सर। स्टाइल की अभी बात नहीं कर रहे, स्टाइल पे फिर आएंगे स्टाइल के ऊपर। अभी हम उनके अब ये शेडोज हैं, अगेंस्ट लाइट पिक्चर है, इसमें शेडो सारी वर्टिकल आ रही है, तो हमारी आंख ट्रेवल करती है शेडो के साथ, और सेंटर फोकस पे जो आदमी है उसको नजर आते हैं हम। आप इस पेंटिंग के बारे में डिफाइन करिए कोई भी आप। सर ये जो पेंटिंग है सर, ऐसा लगा जैसे इसके सर पैर जमीन पर नहीं है सर, ऐसा लगा उड़ती हुई पिक्चर सर ये। हाँ, और शेडोज है, सूर्य किरण है पेड़ों के बीच में से। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सोलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, भाई स्थान पे तो चीज नहीं है तो है, पर क्या कहाँ पर है ये नहीं पता, कि हवा में है कि जमीन पे है, तो ये सब लाइट उल्टी का क्यों प्ले लगी है। है? तो अगर सर पर सर जमीन पे पैर होते तो सर ये पिक्चर का कुछ डेकोरेशन वो चेंजेस हो जाते सर। हाँ, तो उड़ाया तो है नहीं उसने। नहीं उड़ाया तो नहीं है ये भी। तो इसमें एक ड्रामेटिकल इफेक्ट आया पेंटिंग में, और हम ढूंढ रहे हैं पेंटिंग में भी क्या हो रहा है। हाँ, तो ये जो अनुभव है कलाकार का, ये अभिव्यक्ति जो है, ये एक रुचि बनाती है बंदे को उस पेंटिंग को देखने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसकी कलात्मक जो टेक्निक्स हैं, स्किल है, उसके बारे में। अब ये बताइए फॉर्मुलेटेड है नहीं? सर फॉर्मुलेटेड है। क्यों, कैसे? सर वही जो आपने 9 वो बताए थे हम लोगों को ग्राफ, उसके हाँ, अकॉर्डिंग वो जो रूल ऑफ थर्ड पे। रूल ऑफ थर्ड में जो इंटरेक्शन पॉइंट है, जहाँ आपस में मिलते हैं, वहां पर ये बंदा है खड़ा हुआ है। ऑर्डर नहीं लेंगे, लेना तो ऑर्डर ले। ये है फॉलो द रूल ऑफ थर्ड। तो हमें इस पेंटिंग में ये पता चलता है कि जो पीछे बैकग्राउंड है, लैंडस्केप है, उसमें जो देखने वाला व्यक्ति है, जो आदमी खड़ा हुआ पीट करके हमारी तरफ, उसको हमने कहाँ प्लेस किया हुआ। अगर सेंटर में होता तो सारी लैंडस्केप को कवर कर जाता, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती।
अब इसमें हमें ये पता चलता है कि लैंडस्केप देख रहा है बंदा साइड पे खड़ा होकर, और वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स पर आ गया, तो ये फॉर्मुलेटेड है, और बड़ी सोच समझ कर कंपोज किया है। तो कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो व्हाट इज कंपोजिशन, अब क्या हमारा डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज कंपोजिशन इन आर्ट, बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग सर कंपोजिशन में सर जब हम किसी भी चीज को बना रहे होते हैं तो जो स्पेस होता है उसका ध्यान में रख के हम उस चीज को बनाते हैं ताकि वो चीज कहीं से भी काटी ना जा सके, यानी कि मतलब क्रॉप ना हो सके, वो टोटल मिला के पूरी अच्छी तरीके से उस पर कंपोज हो, चीजें अपनी जगह पे एकदम सटीक व्यवस्थित हों। तो क्या सर क्या वही एलिमेंट सर है, बिखरी हुई। हैं? हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा कहने का अर्थ है कंपोजिशन के बाद में ना कि बिखरी हुई वस्तुओं को एक जगह व्यवस्थित करना। तो कौन कौन से एलिमेंट देखने पड़ते हैं आर्ट, तो रेखा, मैं बताऊं, लाइन्स, भार, टेक्सचर्स, कलर, फॉर्म्स, कला के प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, एक तरफ भाई यू नो कि एक तरफ भार ज्यादा हो जाए पेंटिंग में, एक तरफ कम हो जाए, वेट, नहीं, बैलेंस मेन होती है सर उसमें। यस यस यस, बैलेंस मेन होता है। तो और बैलेंसिंग सर करने का इसमें ये जो सेकंड पार्ट, पेंटिंग का जो सेकंड पार्ट है, अगर उसको हम हटा भी देते हैं तो सर पिक्चर पूरी होगी। बीच में वो व्यक्ति है और साइड का अच्छा कंप्लीट है, लेकिन जो हाँ, और कोई स्कॉलर कुछ कहना चाहे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सिचुएशन को। जैसे मान लो कि एक घटना जो खुद से घटित हो रही है हाँ और एक घटना जो हम घटित कर रहे हैं। हाँ जो घटना हम घटित कर रहे हैं उसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसको एक संरचना हम दे देते हैं। लेकिन जो घटना हम नहीं घटित कर रहे हैं, खुद से घटित हो रही है, उसको हम फॉर्मुलेशन में कैसे देखें? जैसे सपोज करो एक गैलरी है, गैलरी में कुछ इंप्रेशन के लिए कुछ बिछाया है गैलरी वालों ने, और सभी विजिटर को बोल दिया गया कि आप सब एंटर करो। आप किसी भी, उनको नहीं बोला गया है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उनको नहीं पता है कि नीचे कुछ बिछाया गया है जहाँ पे आपके इंप्रेशन आ सकते हैं। तो उस आर्ट को हम फॉर्मुलेशन में किस तरीके से समझ सकते हैं? या फिर मैं एंडी वॉरवर्थी का एग्जांपल दूं, जैसे वो लैंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफी लैंड्स को लेके या फिर पानी को लेके आर्ट वर्क अपने क्रिएट किए हैं, तो वहां पे हम फॉर्मुलेशन को किस तरीके से देख सकते हैं उसका जो तो मैं घटनाएं खुद से घटित हो रही हैं? जो घटना घटना इसका एग्जांपल मैं आपसे बढ़िया देता हूँ कि आपके यहाँ कोई नेताजी या कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें जो प्रेस फोटोग्राफर होते हैं ना, वो भागते हैं उनकी फोटो खींचने के लिए, यस एक खास एंगल को सोचते हैं देखने के लिए, भी ये एंगल जो है ना बढ़िया है, यस ठीक है। तो जो भी घटना घटती है वो कलाकार के मन में, मस्तिष्क स्थल पर, मेंटल फॉर्मेट में जाके उसको बस जाती है, और उस घटना को वो कैसे अभिव्यक्त करता है, उसको 2x2 के या वो जो फ्रेम है लेंथ एंड ब्रेथ का, उसी में बताना पड़ेगा ना। या स्कल्पचर में 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन फॉर्म में लाएगा या 2 डायमेंशन फॉर्म में लाएगा, तो उसको व्यवस्थित करना ही पड़ेगा अपने अनुभव को। स्पॉन्टेनियस आर्ट नहीं हो सकती, एक्सीडेंटल आर्ट नहीं होती, ये बहुत गलत टर्म यूज करते हैं आर्ट में कि इसे एक्सीडेंटल आर्ट है, भी इसको आता तो है नहीं बनाना पर इसने बना दिया, तो यस नथिंग इज एक्सीडेंटल। और कला के बाद में संदर्भ में बात करें तो कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किसी गैलरी में कोई चीज बिछा दी है, आपको बोल दिया कि आप अंदर चले जाइए, तो आप गैलरी में क्या ढूंढेंगे? पहले वॉल्स चेक करेंगे, भी हमेशा पेंटिंग वॉल पे होती है, मान लो उसने सीलिंग पे लगा दी, ठीक है, तो फिर यस धीरे धीरे आप देखोगे कुछ लोग सीलिंग की तरफ ध्यान जाता है। तो ये तो आदमी के अपने अनुभव है कि वो जाके क्या देखता है, आपको कितना एग्जीबिशन देखने का तरीका समझ आता है, या उस आर्टिस्ट का क्या पिछला अनुभव रहा है, वो कैसे किसी चीज को दिखाता है। तो पीछे एक एग्जीबिशन हुई थी लंदन में, उसने बंदे ने एक घड़ा लेकर, इंडियन सुराही होती है, सुराही समझते हैं, सुराही वो रख दी। तो यहाँ तो हम पानी के लिए रखते हैं, कॉमन आर्टिकल है, हमारे घर में रखा जाता है, वहाँ एक वेसल बन गई है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्ट, ठीक है। यस जिस बंदे ने ये टॉयलेट फाउंटेन ये बनाया है जो हम आजकल यूज करते हैं, वो भी एक आर्टिस्ट था, उसने सोच के नहीं बनाया कि ये हमारी यूटिलिटी की चीज है, बाद में लोगों ने इसको यूटिलाइज किया। पढ़ा होगा उस आर्टिस्ट के बारे में आप।
यस तो सर। जो उसने बनाया, उसने 8 फॉर्म बनाई, 8। तो फाउंटेन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उस आर्टिस्ट की, तो ये तो आपका अनुभव है देखने वाले का, क्या सोचता है। यस आप एक बच्चे को अपने साथ एग्जीबिशन में ले जाए तो बच्चा उस एग्जीबिशन में क्या करेगा, अपनी शरारत करता रहता है, घूमता है, फिरता है, उस स्पेस को एंजॉय करता है, खाली स्पेस है, ठीक है। उसको अगर ब्राइट कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो रेड, उसके साथ ज्यादा देखेगा। इस पेंटिंग में रेड कलर का वहाँ खड़ा हो, तो ये हमारा मनोवैज्ञानिकल वैज्ञानिक का भी जो आपस में हुआ है ना रिलेशनशिप, वो देखना। यस सर, थैंक यू सर। और अभी क्लियर नहीं हुआ, यू कैन कॉल मी ऑफ टुमारो, वी हैव अ टाइम, वी कैन टॉक टुगेदर। यस सर, सर मैं तो पास में ही रहता हूँ, कहाँ पर? करनाल, यही असम में सर। चंडीगढ़ तो आते रहते हैं, चंडीगढ़ तो आते ही रहते हैं। नहीं, वैसे भी आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते यस सर। हैं। और कोई कॉलर कुछ बात करना चाहे? We are satisfied, sir. Thank you, sir. एनी क्वेश्चन? अभी तक तो नहीं, सर। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, उसके अकॉर्डिंग एकदम आपने सही चीज पकड़ी है सर। हम लोग को काफी हद तक समझ में आया सर। मैं अपनी बात करूं तो सर काफी हद तक समझ में आया सर। यस चलो, सर। अच्छा लगता है जब स्कॉलर्स आपस में अपना विचार व्यक्त करते हैं अपने बारे में, हमारे लेक्चर के अनुभव के बारे में, कि आपको समझ आया, हम आपको समझा सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये एक इसलिए कह रहा हूँ सर, बहुत अच्छा तरीका था सर उधर से जो हम लोग का पोर्ट्रेट बनाने से लेके अब तक बताया। तो वो ही था कि मैंने आइसबर्ग, आपस में हमारी जो पहचान नहीं है, आपस में हम जानते नहीं है, उसको तोड़ना, कि हम कैसे नजर आते हैं, अपने आप को देखने का एक नजरिया। और हमारे तो जितना भी हिंदू शास्त्र है या हमारे जो धर्म है, वो एक बताते हैं कि अंदर की जो यात्रा है वो बहुत जरूरी है। सर, बाहर के एक कंपोजिशन के लिए जैसे एक तो ये हो गया कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं उसका, इसके अलावा और एक कंपोजिशन कंपोज करते हुए और क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं, या और कुछ कंपोजिशन के बारे में जो आप बता सकें? मैं अब कल बताऊंगा। 2-4 मिनट रह गए हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे, आज खत्म नहीं हुआ फॉर्मुलेशन, कल इस पे बात करेंगे। ओके सर, ओके। और उदाहरण के सर साथ आज बहुत सारी चीजें। ये पता चला कि हर पेंटिंग में एक फॉर्मुलेशन की जरूरत होती है, और आर्टिस्ट जो भी बनाता है वो बिना फॉर्मुलेशन के नहीं बनती है। बिल्कुल, घर में खाना बनाते हैं वही फॉर्मुलेशन से हाँ सर, एक बिल्कुल बिल्कुल बनता है कि नहीं? यस हाँ सर। सर, उसका भी सर एक कोई ना कोई पीछे एक लॉजिक होता है कि ये किस चीज के पर्पज से बनाया गया है, इसमें कितने एलिगेंट डाले गए हैं, क्या कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, सब चीज को ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट होता है। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे रसोई में जाते हैं, तो जो गृहिणी है हमारी, मदर है, सिस्टर है, जो भी लोग हैं, वो उसमें एक नमक की होती है, एक हल्दी है, उसमें छोटी छोटी हाँ। शीशियों में रखते हैं, और वो उस हिसाब से डालते रहते हैं अपने अनुभव के साथ, जिससे कि उनको पता होता है कि हमारे यहाँ कौन सा आदमी किस टेस्ट में खाता है। वो कईयों के घर जाते हैं, कहते हैं ये हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाते हैं, कोई कहता है हम नमकीन नमक ज्यादा खाते हैं, कोई कहता है हम फीका खाते हैं। तो वो बनाने वाली को पता होता है कि इसमें मैंने कितनी मात्रा में क्या डालना है। तो वो जो फॉर्मुलेशन है उस व्यंजन हाँ की, सर बिल्कुल। पदार्थ की, हम्म वो टेस्टी बनता है। और सबसे बढ़िया जो लड़कियां या गृहिणी है, जो स्त्री हैं, वो जब मेकअप करती हैं ना, ठीक है, मैंने अपने वार्डरोब से, अपनी अलमारी में से, ये मेरी 2 साड़ियां हैं, 2 सूट है, कौन सा मैंने उठाना है, इसके साथ मैंने कौन सी लिपस्टिक, और विद इन दी एलिमेंट, ये भी बड़ी बंदी जो उनके पास है उसी में से, भाग के मार्केट नहीं जाती वो कुछ लेने के नहीं लिए। सर, उसमें भी सर वो टाइम तो बहुत लेती है, 1.5 घंटा 1 घंटा तो ले ही लेती है मेकअप। तो मैंने एक बिल्ली आपको दिखाई लास्ट में, तो बिल्ली से ये सेंट्रलाइज फोकस है, इसमें आईज का ज्यादा है, कि हमारी जो आईज है उसकी आईज में फोकस करती हैं। बिल्ली चाहे किसी को भी देख रही हो, पर उसका एक हमें फोटोग्राफ में एक अनुभव देती है कि बिल्ली इतनी सुंदर है, उसके इतने रंग हैं, उसकी आंखें हरे रंग की हैं, उसके। लेकिन सर ये बिल्ली हाँ जी।
और एक हमारे साउथ के पेंटर हुए हैं, उन्होंने बिल्ली बहुत बनाई हुई है, अगर उनका नाम पता हो आपको तो। यामिनी राय सर। नहीं, अच्छा, साउथ के सर, मद्रास हाँ, स्कूल, मद्रास। स्कूल की बात करेंगे। हाँ, हम्म। मेरे इसी दिमाग से भी निकल गया नाम, अभी याद था बात करते करते। अच्छा। तो बिल्ली को उन्होंने लेके बड़ा बढ़िया कंपोजिशन बनाई है, कल मैं उनकी पेंटिंग आपसे शेयर करूंगा। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनके साथ वर्कशॉप भी किया हुआ है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में, तो मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा। और फॉर्मुलेशन को मैंने भी समझने में मुझे बड़ा टाइम लगा कि वाकई होती है कि नहीं, क्योंकि जब हम आर्ट टॉक में जाते हैं या लेक्चर्स में जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी बात करते हैं, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे समझ आती है कि नहीं, दिस इज फॉर्मुलेशन इन आर्ट इज देयर। और आपको जो मेडिवल आर्ट मिलेगी ना, मेडिवल आर्ट की बात करेंगे जब, ठीक है, तो उसमें इतनी बढ़िया फॉर्मुलेशन की हुई है। आप प्राचीन मंदिरों में चले जाइए, इतनी बढ़िया फॉर्मुलेशन किया है कि आपको वहाँ एक अनुभव मिलता है, आस्था का एक अनुभव मिलता है, उस आदर का, एक रिस्पेक्ट का। कोई भी चले जाए, तो इस तरीके से उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है कि आप जब भी एंटर करते हैं उस मंदिर में या उस गुरुद्वारे में या उस जहाँ से मैंने शुरू किया था, वो आपको अट्रैक्ट करती है, वैसे भाव पैदा होते हैं। जब हम रस की बात करेंगे तो रस भी एक एलिमेंट है उसका, आर्ट फॉर्मुलेशन का। तो आर्ट फॉर्मुलेशन यहाँ सिर्फ वो 6 लाइनों के अंदर नहीं है, 9 स्क्वेयर्स के अंदर नहीं है। आर्ट फॉर्मुलेशन में रस भी, हम भाव भी डालते हैं, रस भी डालते हैं, अनुभव भी डालते हैं, और अभिव्यक्ति भी डालते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आई टेक योर लीव नाउ, इट इज ऑलरेडी 9 आई थिंक, या अभी है 1-2 मिनट? इट इज कल है सर, अभी कितना? नहीं सर सर, 10-15 9 बज मिनट। चुके हैं। वैसे तो टाइम है। हो गया ऐसा या 9 मैम तो बज गए मेरे तो, या 9 बज गए हाँ सर, वही ये सर, 9 मिनट हो गए, हैं? 9:02 हो गए सर। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। कहने का Yes. मतलब है कि आज मैंने अपना अब तरफ से समझाने की कोशिश की है, और भी कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और देखते हैं हम, आपका जो ये सिलेबस मुझे इन्होंने जो भेजा अभी, उसको भी मैं पढ़ूंगा। तो लेट्स सी, क्योंकि मेरे सारा दिन में 4 लेक्चर होते हैं, अच्छा। तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग क्यों आर्टिस्टिक रिसर्च की बात करते हैं हम, या हम आर्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि आर्ट हिस्ट्री हमने आपको पढ़ानी नहीं है। आप पढ़ के आए, हम ये मान लेते हैं आप पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ी होगी, आपने पेपर दिए हैं, आपने पास भी हुए हैं। तो हम सिर्फ आपको रिसर्च की तरफ मैं लेके जाऊंगा कि आर्ट हिस्ट्री को हम रिसर्च में कहाँ यूज उसको करते हैं। प्रयोग कर सकते हैं, और उससे हम क्या ले सकते हैं। और हमारी थीसिस में जो इंट्रोडक्शन होगी, जब हम किसी भी टॉपिक पे काम करेंगे, तो हम लार्जर देन लाइफ उसमें कुछ बता सकते हैं। उसमें सोलरटिक एलिमेंट डाला जा सकता है। वो एक डॉक्यूमेंट ना लगे, वो आपकी अपनी लिखी हो, आपका एक डॉक्यूमेंट हो, कल उस पर कोई पढ़े तो आगे वो रिसर्च करे भी, ये मैंने यहाँ तक लेके आया, आगे मैं ये कहना चाहता हूँ। विद दिस नोट आई टेक योर लीव। अब मुझे मैडम से बात करनी पड़ेगी, क्या तरीका है, क्या नाम था मैडम का? शिवानी। थैंक यू आप सर, क्या करिएगा? थैंक यू हाँ सर। लीव मत तो करिएगा जी। आप सर, हेलो सर। हाँ, बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ जी सर, थैंक यू सर। आज हाँ, के टॉक के लिए वेरी मच थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि हम लोगों ने कॉम्पोजिशन जो समझा है आज तक, उसके सारे गोल्डन रूल्स या उसके एलिमेंट्स या उसके लॉज जो आज तक पढ़े हैं, उसके ऊपर भी एक चीज है, दैट इज फॉर्मुलेशन। और दैट गोज टू कि आप किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट का वो इंडिविजुअल थॉट होता है फॉर्मुलेशन। किसी भी पेंटिंग में फॉर्मुलेशन किसी भी आर्टिस्ट का एक इंडिविजुअल थॉट और कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटेशन का। ये हम लोगों ने आज समझा, ये सीखा, ये चीज शायद हमारे बच्चों को आज आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। और इसके साथ ही ब्रिंग इनटू फ्रेम कंपोज पिक्चर्स और टेक्सचर्स और ग्राउंड्स, और इसके साथ में कि कलर, सब्जेक्ट और टेक्सचर्स के साथ फॉर्मुलेशन कैसे करना है, ये सारा चीजें बच्चों ने सीखा। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉक था मेरी समझ में। और ये आपका लेक्चर इन इटसेल्फ ये एक फॉर्मुलेशन का, एक बेस्ट फॉर्मुलेशन का उदाहरण है। जैसा आपने बताया कि वो बाहर नहीं जाती है स्त्री गृहिणी, सुनील साहब अपना माइक बंद कर लीजिए, सालवी वो सब। शिवा ओके ओके।
जो गृहिणी उसके पास में जो रहता है वो उसी से ही अपना पूरा चीज बना देती है। तो मुझे लगता है कि आपका ये लेक्चर जो था इट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मुलेशन। आपने इतनी अच्छी तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया और इतनी अच्छी तरह से आपने बच्चों को सारी चीज को समझाया, इसके लिए वेरी मच थैंक यू। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कल भी हम लोगों के साथ होंगे, तो कल आप अपना लेक्चर प्लीज कंटिन्यू करिएगा। और फिलहाल अभी हम लोग ये करते हैं कि आप मैम पार्टिसिपेंट्स, रिकॉर्डिंग सेव करानी है। हाँ ये मैं Right, कह ma'am. रही थी कि सर आप पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करेंगे लाइक दिस, तो आपको सबसे ऊपर आत्मन द्विवेदी मिलेंगे, तो वो चीज को आप वो बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए फिर से। यू जस्ट रिटर्न दिस थिंग टू मी एंड देन आई विल एंड द मीटिंग, तब आप लीव कर सकते हैं। Right, ma'am. Thank you so much for your words. Nice word. और आप लोगों से मुझे बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा आज का आप लोगों का। यू आर वेरी नाइस पीपल और गुड पीपल ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स, चाहे उनकी आवाज से सुनाई दें, उनकी आत्मा से सुनाई देते हैं। तो अच्छा अनुभव हो रहा मेरा भी आप लोगों के साथ। विल कंटिन्यू इट और कल हम इसके ऊपर और बात करेंगे, आर्ट की और विधाओं के बारे में बात करेंगे, सो दैट यू कैन राइट योर थीसिस इन टाइम। और थैंक यू सो मच। आई Thank टेक you, योर sir. लीव। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आप हमें Welcome. होस्ट बना दीजिए और उसके बाद में आप लीव करिएगा। क्या करूं मैं? आप आत्मन द्विवेदी पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। ये मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। जस्ट वेट, आई एम डूइंग इट। आप मुझे एंड कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप एंड कर दीजिए। ठीक है सर, मैंने कर लिया है, अब मैंने कर लिया है। नाउ वी कैन एंड, आप लीव कर सकते हैं, आप लोग एक एक करके लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।